पूछो क्यों? क्योंकि पहले हमारे हजारों वर्ष पहले जो बड़े बुजुर्ग थे या साधु संत महाराज थे या हमारी दादी परदादी थी, वो क्या करते थे? सुबह 4 बजे उठ के और स्नान आदि करके और फिर अपने घर का कार्य करते थे, और फिर नहा धो के जो वो भोजन करते थे। और घर में जो माताएं बहन थी वो क्या करती थी? पहले 3 तालियां बजाओ। देखो आपको एक नींव बताता हूँ, आपकी रसोई घर में अन्नपूर्णी माँ का वास है। किसका वास है? अन्नपूर्णी माँ का। कभी देखा है किसी ने? हाथ खड़ा करो, किसी ने देखा है? पता ही नहीं ना, क्योंकि हमारे घर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। क्या होता है? 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जब भी आप सुबह उठोगे तो पहले उठने का मंत्र था, पता है? जब हम चारपाई से पैर धरती माता पे रखते हैं तो क्या बोलेंगे? धरती माता तुम्हें नमस्कार, तुमसे बड़ा ना कोई। शीश नागर तुम्हें नमस्कार, तुमसे बड़ा ना कोई। गुरुदेव तुम्हें नमस्कार, तुमसे बड़ा ना कोई। पितृ देवता देवी देवता तुमसे बड़ा ना कोई। उसके बाद हम जमीन पर पैर रखते हैं और फिर हम एक लोटा पानी लेंगे और वो भार दोनों कोणों पर सिलाएंगे। क्या करेंगे? दोनों कोणों पर उस पानी को देंगे, ताकि हमारी जो पूरी रात दादा खेड़ा की जो सेना, दादा खेड़ा क्या होता है? जो नगरी का राजा होता है। आप सब सो जाते हैं लेकिन नगरी का राजा पूरी नगरी की रखवाली करता है। और दादा खेड़े के पास 7 चौहान क्या होती है? चौकीदारा करती है पूरी नगरी का। तो उनको आप पानी पिला करके फिर अपने घर का कार्य शुरू करेंगे तो आपके अंदर अपने आप सामर्थ्य और घर में कोई हारी बीमारी, अन्नपूर्णी माता है वो रसोई घर से उठ जाती है और वहां पर आप एक दीपक जलाएं और दीपक जला करके फिर अपने रसोई घर में चाय बनानी है, खाना बनाना है या घर में कोई किसी चीज का भी प्रवेश करवाना है तो आप उसके बाद कीजिए। ये दावे से कहता हूं मैं, जिस माता बहन ने 15 दिन या 20 दिन लगातार नहा धो करके रसोई घर में भोजन बना करके पूरे परिवार को एक साथ धरती पे आसन लगा करके भोजन करवाया, उसके घर के संकट सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। बोले राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम। देवर्षि नारद जी महाराज की बातें देखा बाबा भोलेनाथ ने बड़े मन में विचार किया और कहा, अरे पार्वती तुम्हें क्या लेना देना इस बातों से? ऐसे नहीं करते। लेकिन माता पार्वती को अपने हाथ पे आ गई। देखिए हट कितने प्रकार के, तिरिया हट, राज हट, बाल हट, घोड़ा हट, साधु हट। ये जब हट पे आ जाए ना, ये 5 चीजें ऐसी हैं जो हट पे आ जाए तो अपने हट के लिए सर्वनाश करवा देती है। क्या करवा देते हैं? महाभारत का युद्ध जो हुआ वो एक स्त्री हट पे हुआ, एक राज हट पे हुआ। एक साधु जब अपने हट पे आ जाए तो पूरी नगरी को तहस नहस कर सकता है। तो कभी साधु संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। तो ये बातें सारी सोच करके विचार किया और मन में विचार किया, कोई बात नहीं पार्वती, जो हमने आपको नहीं बताया चलो आज हम आपको बताते हैं कि हम ये जो गुणों की जो माला है ना, ये पार्वती तुम्हारी है। बोला महाराज हमारी? बोला हाँ। क्यों महाराज, ऐसा क्या हुआ कि तुमने 108 बार जन्म लिए हैं और 108 बार तुम मर के जी हो और तुम्हारे ये गुणों की माला मैंने अपने गले में धारण की हुई। माता पार्वती ने कहा कि महाराज हम तो सदा अमर रहते हैं। तो माता पार्वती ने कहा कि बाबा ऐसी कौन सी चीज है जो आप गुरुदेव इतने दिन तक जी रहे हो? तो ऐसी क्या चीज है कि हमने अमर कथा रसपान किया है। क्या किया है? अमर कथा का रसपान किया है। चला ठीक है। तो माता पार्वती ने कहा कि महाराज ये अमर कथा हमें भी रसपान करवाओ कि हम भी इस जीवन मरण के चक्कर से बाहर निकलना चाहते हैं। भोले बाबा ने कहा कि तुमसे नहीं सुनी जाएगी पार्वती, लेकिन तिरिया है, तिरिया हाथ पकड़ गई कि महाराज हम तभी आपसे बोलेंगे तब हम
हमारे को आप अमर कथा सुना दो। तथास्तु, भोले बाबा ने कहा ठीक है चलो। दूर जंगल बियाबान में लेकर के चले गए कि पहले टाइम पे खंडर होते थे बड़े बड़े जंगलों में। भोले बाबा ने एक ताली बजाई तो पूरा वातावरण शुद्ध हो गया। जब दूसरी ताली बजाई तो जितने जीव पशु पखेरु थे वो सब के सब उड़ गए। और तीसरी ताली जब बजाई तो जितने भूत प्रेत अक्ष किन्नर जो भी थे वहां से गायब हो गए। एक अंत की जगह हो गई और वहां पर एक चीज रह गई। क्या? एक तोते का अंडा। और जैसे ही बाबा भोलेनाथ ने आसन ग्रहण किया और माता पार्वती को अपने पास बिठाया और अमर कथा शुरू की। एक दिन कथा सुनी, माता बैठी रहे। जब तीसरे समय का जब टाइम आया तो माता पार्वती निद्रा में हो गई और इधर तोते के बच्चे ने जब तक अंडे से निकल चुका। और ये पक्षी एक ऐसा होता है कि बहुत जल्दी इंसान के तरह बोलना सीखता है। और वैसे ही जैसे भोले बाबा अमर कथा सुनाने लग रहे थे, सुनाते सुनाते उन्होंने 7वें दिन जब पूरी भागवत सुनी और कहा कि बाबा तीसरे दिन क्या हुआ? पार्वती भी दिन सुनी और तीसरे दिन हमें नींद आ गई। तो हमारी कथा किसने सुनी? और जैसे ही खड़े हुए आसन पर से तो ऊपर देखा तो एक तोते का छोटा सा बच्चा और वो उस कथा को श्रवण कर रहा था। त्रिशूल उठा करके क्रोध में हो गए भोले बाबा और उस तोते के बच्चे के पीछे पलट गए। इधर तोते के बच्चे ने वहां से उड़ारी ली और वेद व्यास जी महाराज की जो पत्नी थी जिसका नाम भी पार्वती था, वो जैसे ही उठ करके उबासी ली और तोते के बच्चे ने उसके मुंह में जाकर के स्थान ग्रहण कर लिया। और भोले बाबा बड़े क्रोध में आ रहे और वेद व्यास जी महाराज की कुटिया के सामने खड़े हो गए। अंदर तो जा ना सके क्योंकि वेद व्यास जी कोई छोटी चीज नहीं थी, वो भी बड़े साधुओं में सबसे पूर्ण थे। भोले बाबा देख रहे थे, थोड़ी देर में वेद व्यास जी महाराज आए और कथा सुनी है उसे मैं मार डालूंगा। और ये सुन करके वेद व्यास जी महाराज बड़े मुस्कुराने लगे, हंस रहे हैं। भोले बाबा को और क्रोध आया, क्या आप क्यों हंस रहे हो? भोले बाबा आप ये बताएं कि आप बिल्कुल भोले हैं, ये संसार आपको सही कहता है कि भोले बाबा बड़े ही भोले हैं। हे वेद व्यास जी, ऐसा क्या हुआ कि जो तुम ये बातें बोल रहे हो? महाराज आप एक बात से तो कहते हो कि अमर कथा उसने हमारी सुन ली। अगर अमर कथा तोते के बच्चे ने सुन ली तो अमर हो गया, और जो अमर हो गया उसे कौन मार सकता है? ये बड़े भाव से बात हुई। वेद व्यास जी की बातों को सुनकर के भोले बाबा ने भी अपना दिमाग घुमाया तो कहा हाँ भाई भाई बात तो सही। भोले बाबा वहां से कहते कि ठीक है, उसको मैंने माफ कर दिया और कह देना चला जाएगा। इधर भगवान की ऐसी कृपा थी कि वेद व्यास जी महाराज के कोई संतान नहीं थी। क्या नहीं थी? कोई संतान नहीं थी। और इधर गर्भ में जो तोते का बच्चा बैठा माता पार्वती के अंदर, देखिए मैं फिर से बताता हूं, एक तो पार्वती भोले बाबा की पत्नी का नाम था और दूसरा नाम वेद व्यास जी महाराज की जो पत्नी थी उनका भी नाम पार्वती ही था। और पार्वती के गर्भ में कोई भी बच्चा अगर पैदा होता है तो 9 मास में हो लेता है, लेकिन इसको तो 18 मास हो गए, लेकिन गर्भ से बाहर नहीं आए। कहते ना तिरिया हट बाहर, तो वो हट पे आ गए कि महाराज हम बाहर नहीं आएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले क्या? कि भगवान विष्णु से एक बार हमारी हो सकेगी, परंतु तुम अभी गर्भ से बाहर आ जाओ। जो आगे गुरुदेव जैसे ही कहा 18 महीने में वो बच्चा बाहर निकला और बाहर निकल के और जैसे ही नंगा पूंगा था निकलते ही अपने और वहां से भाग गई।
वेद व्यास जी महाराज बड़े मन में एक बार तो खुश होते हैं कि हम एक पुत्र के बाप बन गए, लेकिन मन में फिर उनके विचार आया कि बच्चा हमारा भाग रहा है, कहां जाएगा। क्योंकि उन्होंने सबसे पहले क्या लिखा, भगवान विष्णु से वचन लेकर के कि हमारे घर में आपकी माया का कोई क्या ना हो, असर ना हो। भगवान विष्णु की जो माया है, अगर किसी प्राणी पे कोई असर नहीं होगा तो उसे पिछला पूरा जन्म याद रहेगा। जैसे ही वो बच्चा भाग रहे थे और सुखदेव मुनि जी महाराज के पीछे पीछे वेद व्यास जी महाराज बेटा बेटा कह के बोल रहे हैं कि बेटा सुनो, बेटा रुको, बेटा रुको। वेद व्यास जी महाराज को सुखदेव मुनि ने कहा कि हम तुम्हारे कोई बेटा बेटा नहीं है, हम तो एक मुनि हैं और हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, माँ बाप की ममता है ना, वो तो पता। जैसे ही नगरी से बाहर निकले तो नदी, बीच में एक नदी थी, नदी में कुछ कन्याएं, कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। तो लड़का जैसे ही गया तो किसी स्त्री ने कपड़े नहीं पहने, और वेद व्यास जी जैसे वहां पर पहुंचते हैं तो सभी स्त्रियों ने अपने तन को कपड़े से ढक लिया। वेद व्यास जी महाराज ने उनसे कहा कि बेटा भी ये बताओ कि आप मेरे बेटा गया तो उससे कोई वस्त्र से आपने कपड़े नहीं ढके, लेकिन हम देखा तो हमें देखकर क्या क्यों? महाराज, आपके पुत्र को वरदान मिला है कि भगवान विष्णु की माया का उस पर कोई असर नहीं होगा और आप इस संसार की सभी मायाओं में से निकल चुके हैं। वेद व्यास जी को इस चीज का ज्ञात हुआ और वहां से वापिस लौट गए। और माता पार्वती मन में कहते कि पतिदेव पुत्र हुआ, लेकिन वो भी पैदा होते ही अपने स्थान पर निकल। कि वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा की रचना की थी तो 3 पन्ने छोड़ दिए थे और अब उन्हें कौन पूरा करेगा? सुखदेव मुनि महाराज। और आज सुखदेव मुनि महाराज का जन्म होता है। बोलिए सुखदेव महाराज की, बोलिए भागवत महापुराण की। इधर सुखदेव मुनि जैसे ही नगरी से निकले और छोटे छोटे बच्चे, कोई नंगा बोल रहा है, कोई गूंगा बोल रहा है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं। ये ठीक उसी प्रकार है, अगर हम अपने किसी भी बच्चे को दूर जंगल में संसार की बातों से दूर अगर छोड़ाएं तो वह वैसा ही बनेगा जैसे पशु और पक्षी हुए। उन्हें लालच किसी चीज का नहीं होता। कहने का तात्पर्य हमारा कि आप भी भगवान की मोह माया से, परमात्मा की भक्ति से एक ऐसे जोड़े, एक ऐसे अपने परिवार को सींचे कि अगर आम का पेड़ आपने बोया तो उसके आम ही लगे। क्या लगे? आम ही। कहते हैं ना, बोए बबूल का पेड़ तो आम कहां से खाएंगे? क्योंकि हमारी जो आने वाली जो नई जनरेशन है, नए बच्चे हैं, इन्हें हम जिस हिसाब से पालेंगे, पोसेंगे, जैसा हम ज्ञान देंगे, जैसी हमारी सोसाइटी होगी तो बच्चा वैसा ही कार्य करेगा। करेगा ना? बोले राधे राधे, बोले राधे राधे श्याम, बोले हारे के सहारे की, श्याम प्यारे की, मोरनी के लाल की। अब राजा परीक्षित कौन थे? अगली कथा आती है, राजा परीक्षित कौन थे? पता है किसी को? महाराज, आप लोगों में पता है? राजा परीक्षित किसके पुत्र थे? चलिए हम बताते हैं। राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? अभिमन्यु के। और उत्तरा इसकी मां थी। कौन थी? उत्तरा, जो अभिमन्यु की पत्नी थी। और अभिमन्यु किसका पुत्र था? बताओ।
वाह, एक बार ताली बजा लो अपने लिए। बहुत अच्छा सवाल था। और अर्जुन किसका पुत्र था? पांडव। फिर ताली बजाओ, क्योंकि ताली बजाने से हमारे स्वास्थ्य सही रहेगा। और हम जैसे ताली बजाएंगे तो हमारे पॉइंट लगते हैं। क्या लगते हैं? पॉइंट, जिससे हमारा खून जो गाढ़ा है वो पतला हो जाएगा और जो नसें रुकी हुई है वो काम करना शुरू कर देंगी और हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। बोले राधे राधे, श्याम राधे। आइए, हमारे नवीन जी बड़े प्यारे भजनी हैं और ऐसा प्यारा भजन गाते हैं। उसके बाद महाभारत भागवत कथा में अध्याय आता है और हम इस अध्याय को भी आज पूर्ण करेंगे और बाद में आपको बाबा भगवान की भी झांकी दिखाई जाएगी। बोलिए
सजना शाम दे नाड़े अज मैनू नचण दे ताड़ी बाजण दे हो ताड़ी बाजण दे हो ताड़ी बाजण दे हो ताड़ी बाजण दे सजा बाबा का दरबार आज मन नाचण दे हो ताड़ी बाजण दे हो ताड़ी बाजण दे दरबार थारे मैं है जादू दरबार थारे मैं जादू और भगत हुए हैं बेकाबू भगत हुए हैं बेकाबू ओ मेरी हो दामन की चाहिए मन की काटन दे ओ ताड़ी बाजन दे भगतां की ताड़ी बाजन दे ओ ताड़ी बाजन दे ओ ताड़ी बाजन दे ओ मैं अर्जी लाया सू ओ मैं अर्जी लाया सू दरबार थारे मैं आया सू दरबार थारे मैं आया सू कर भगता का उद्धार आज मन मांझण दे ओ ताड़ी बाजण दे भगता की ताड़ी बाजण दे ओ ताड़ी बाजण दे ओ मीरा का बजे एक तारा साधा की तारा बजे एक तारा साधा की बजरे कड़काड़ त्रुगर दे साधु बैठे बिच में तो बैठ मेरो शाम चुगर दे साधु बैठे बिच में तो बैठे तेरे मीरा है तन राणो पर जय सत्संग में मीरा मत ना जा मीरा है तन राणो पर जय सत्संग में मीरा मत ना जा राणा जी मैं तो चाहूंगी जरूरी सत्संग में आव मेरो शाम राणा जी मैं तो चाहूंगी जरूरी सत्संग में आव मेरो शाम मीरा है भाई नाचण लागी संगड़ी में नाच मेरो शाम मीरा है भाई नाचण लागी संगड़ी में नाच मेरो शाम मीरा का बजे एक तारा साधा की बड़े कान मीरा है तन सुसरो पर जय सत्संग में मीरा मत ना जा मीरा है तन सुसरो पर जय सत्संग में मीरा मत ना जा सुसरा जी मैं तो जाऊंगी जरूरी सत्संग में आज भगवान सुसरा जी मैं तो जाऊंगी जरूरी सत्संग में आज भगवान मीराए भाई नाचण लागी संगड़ी में नाचे मेरो शाम मीराए भाई नाचण लागी संगड़ी में नाच मेरो शाम मीराए तसावलियो मिल जो गाया रो रखवान मीराए सावलियो मिल जो गाया रो रखवान कमल सिंह मेहंदी गावे नाचे है दोनों ले ताल कमल सिंह मेहंदी गावे नाचे दोनों ले ताल मिलाए भाई नाचण लागी संगड़ी में बैठो मेरो शाम मिलाए भाई नाचण लागी संगड़ी में नाच अरे श्याम प्यारे की अरे के सारे की
स्नान करते हैं सोच रहे पीपड़ में पानी डाल दिया। अरे एक बात और बता दो, जो जिस तरह 10 कर लेते हैं उसकी थोड़ी सी उम्र बढ़ जा करे। और जो सोगा लेते नहीं वो सोच रहे अमर है वो पूरी तरह मेरी से अमर है, मेरा खाता है। कह दो सच्चे दरबार की। तो क्या बताया, हो मात पिता हो रूप हरि का, मात पिता हो रूप हरि का, पार तिरण का एक तरीका, पार तिरण का एक तरीका, मात पिता हो रूप हरि का, पार तिरण का एक तरीका। वेद पुराण पुकारा रे, करो मात पिता की सेवा मिलते नहीं तुम्हारा। इकट्ठी करके काशी जाओगे, हरिद्वार जाओगे, सिनेमा हॉल में जाओगे, लेकिन देखो बापू का कुर्ता पाटे पड़े और वो कोई सिमाया जाओगे। वही भी चल देती हो। आगे ये बताया, जितने तीर्थ दुनिया भर में, जितने तीर्थ दुनिया भर में, सबके सब हो अपने घर में, सबके सब हो अपने घर में, सबके सब हो अपने घर में, जितने तीर्थ दुनिया भर में। बहे आनंद कटे धारने, करो मात पिता सेवा, बहे आनंद कटे धारने, करो मात पिता की सेवा मिलते नहीं तुम्हारा ने, करो मात पिता की सेवा मिलते नहीं तुम्हारा ने, करो मात पिता की सेवा। बोल राम धन से चावे सुख न्यारा, राम धन से चावे सुख बोल, ये मात पिता का प्यारा, ये मात पिता का प्यारा, वो युग जा टुकड़ा साथ और अपने मात पिता की तरह उठाओ एक बार, क्योंकि उसका कर्जा तो पूरी जिंदगी भर उतर है। हर समय ताड़ी बजा के करो मात पिता की सेवा ये तुम्हारा है, करो मात पिता की सेवा ये तुम्हारा है, करो मात पिता की सेवा ये नहीं तुम्हारा है, करो मात पिता की सेवा। बोलिए बड़े बड़े माता पिता की, बोलिए खुद तो भगवान की। बोले अर्जुन, और अर्जुन के पिता का नाम पांडव। दरअसल ये पांडव थे कौन? कौरव और पांडव कौन थे? इसका जो इतिहास महाराज सोना नहीं है, कथा सुननी है, आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। ये वेद व्यास जी की ही प्रणाली से पैदा हुए हैं, क्योंकि पहले जो सप्त ऋषि हुए
जो सप्तऋषि हुए हैं, पूरा ब्रह्मांड और पूरा संसार उन सप्तऋषियों की ही संतान है। और ये बाद में तो वर्ण 4 बनाए और इन 4 वर्णों में हमारे को बांट दिया जात और पात के चक्कर में। नहीं तो परमात्मा के घर से 2.5 जात उतरी, नर नारी और किन्नर। बोले राधे राधे। क्योंकि वर्ण 4 बनाए कि हमारे पूरे संसार का वातावरण शुद्ध रहे और 4 वर्णों में हर आदमी का अलग अलग कार्य हो। लेकिन ये जहर राजनीति ने घोल दिया, जात पात का, ऊंच नीच का। अन्यथा हम सभी के सभी उस परमात्मा की संतान हैं, उस परमेश्वर की ही महिमा है और हमारे अंदर कोई खून अलग नहीं है। एक ये राजनीति षड्यंत्र और एक राजनेताओं ने हमें किसी जाट प्रथा से बांट दिया, किसी वाल्मीकि समाज से बांट दिया, किसी हर धर्मों से हमें अलग अलग बांट दिया। लेकिन हमारे वेद शास्त्रों में जो 4 वर्ण बनाए उनके अंदर कोई राजनीति या कोई भेदभाव नहीं है और ना ही कोई किसी वेद शास्त्र में लिख रखा है कि छुआछूत अपराध है। ये तो हमारे एक कुछ कहते हैं ना, समाज के कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो समाज को पाल करके अपना एक राज करना चाहते हैं। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र जो बनाया गया, नहीं तो किसी भागवत कथा में या किसी वेद पुराण में किसी को ऊंचा या नीचा नहीं कहा गया। क्योंकि हमें एक चीज याद रखनी चाहिए कि हम सब एक परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा के एक औलाद हैं। हमारा कोई अस्तित्व नहीं, हम एक सनातन धर्मी हैं। क्या है सनातन धर्म? क्या कहता है? हम एक हैं। क्या है? हम एक हैं। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी अवतार में जब आए थे तो भिलनी ने 12 साल तक इंतजार किया था। किसने? भिलनी ने। ओ चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। कितना प्यारा भजन बना है। और अभी हमारे नवीन भाई इस भजन को एक बार आपको सुनाएंगे। अपने ससुर ससुरे मेरे से, इसलिए हाथ जोड़ के ये विनती आपसे कि अपने परिवार में, अपने घर में, अपनी बहू बेटियों को एक देखो, बहू बेटी है कौन? यही वह दुर्गा है, वही लक्ष्मी है, वही काली और वही कलकत्ते वाली है। कोई बाहर से नहीं आने वाला। अपनी बहू बेटियों को अच्छी तरह उड़ा पड़ा करके और बढ़िया ज्ञान दे करके अच्छा पकवान बनाइए और आपस में घर में प्रेम भाव से रखेंगे ना, तो आपके घर में कोई भी चीज कभी नहीं होगी। बोलिए राधे राधे। आइए हम अगली कथा में प्रवेश करते हैं। एक समय, अच्छा ये बताइए, माता अनसुईया का जिक्र किस किसने सुना? पक्का सुना है। माता अनसुईया कौन थी? बताओ फिर, बोलो माता अनसुईया कौन थी? पता है किसी को? हाथ खड़ा करो। माता अनसुईया वो सती माता थी पृथ्वी लोक पर जिन्होंने अपने पति धर्म के लिए, पति पद के कारण तीनों देवताओं को, तीनों देवियों को अपना बेटा बना लिया। देखो कितनी बड़ी शक्ति है माता अनसुईया की। क्यों? जति और सती हर युग में मिलेंगे। क्या मिलेंगे? जति और सती हर युग में मिलेंगे। और हमें जति होने का एहसास होना चाहिए कि हम हैं जति। जति कौन है और सती भी कौन है? क्योंकि और कोई बाहर से आने वाला नहीं, आप में से ही जति है और आप में ही सती है।
एक बार क्या हुआ कि देव ऋषि नारद जी महाराज पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते करते और माता अनसुईया के द्वार पर पहुंच गए। उस दिन इत्तेफाक से करवा चौथ का व्रत था। क्या था? करवा चौथ का व्रत। अब इस करवे चौथ के व्रत में मैं कुछ आपकी टिप्पणी करूंगा, जरा इस पर ध्यान से गौर से सुनना कि कथा क्या कहती है और ये व्रत क्या कहता है और आपका विचार कैसा होना चाहिए, इसके मामले में अभी हम जिक्र करेंगे। माता अनसुईया को देव ऋषि नारद ने देख करके और माता अनसुईया ने प्रणाम किया। हे देव ऋषि महाराज, आपको प्रणाम। प्रणाम माता अनसुईया, आओ हमारे घर एक बार वक्त तो रखो कि हमारा घर पवित्र हो जाएगा। जैसे देव ऋषि नारद जी महाराज माता अनसुईया की कुटिया में प्रवेश हुए और माता अनसुईया ने बढ़िया पकवान बना करके रखा हुआ, खीर डाल करके भी देव ऋषि नारद जी ने खीर खाई और बड़े आनंद में प्रेम में हो गए। कौन सी खीर थी वो पता है? खोवा खीर। कौन सी? तो भगवान विष्णु भी खड़े हुए हैं। थोड़ी आगे देखा, तीनों बोले बात क्या? बोले भाई वो देव ऋषि नारद है ना, अपने घर में आग लगा। बोला बात के? बोला ऐसे ऐसे। इन तीनों रानियां तीनों देवताओं के मन में विचार डाल दिया कि महाराज हम आपको जब मानेंगे तब उस सती अनसुईया का पति धर्म तोड़ के आओ। तीनों देवता चुप हो गए कि रानी वो सती है, पतिव्रता है, तो तुम उससे क्यों चल रही हो? नहीं, हमसे बड़ा इस संसार में कोई पतिव्रता धर्म नहीं स्त्री होनी चाहिए। आप कहते हैं ना कि घर में देसी भाषा अगर बोलूं, अगर घर में चित्राड़ छोरी छापरी आ जाए तो समझदार मानस ने सोच सोच की गृहस्थी चलानी पड़े कि कभी अपने घर में क्रोध अहंकार या घमंड मत किया करो। अपने घर में शांति से भगवान का भजन करते हुए और जब भी आप भोजन बनाओ, घर का कार्य करो तो क्या बोलोगे? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण। जब भी आप कोई भी घर का कार्य हो या आपको कोई क्रोध आए या आपको किसी तरह की कोई पीड़ा है तो आप इस भजन का, इस मंत्र का जाप करते रहे। गारंटी है कि आपका दुख का कारण हल हो जाएगा। तीनों देवता साधु रूप बना करके और पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं और माता अनसुईया के द्वार पर आकर के निरंजन भिक्षाम देहि माई जैसे ही आवाज लगाई और माता अनसुईया बड़ी मुस्कुराती हुई और आकर के तीनों देवताओं के चरण स्पर्श करती है। हे ऋषिवर, आओ भाग हमारे, जो तीन गण हमारे घर पधारे। आओ गुरुजी, आपकी क्या सेवा करूं, आप हमें बताइए। कहते ना अतिथि देव भव कि नारायण न जाने किस रूप में और कब हमारे द्वार पर आकर के खड़े हो जाए। लेकिन हमारे आज का टाइम तो बड़ा ही खतरनाक हो गया कि चाहे मानस कितने भी दूर से आए और हमारी माताएं बहनें गेट भी नहीं खोलेंगी, कमरे में से कहेंगे हमारे कोई नहीं है, कुछ नहीं है। साधु संत क्या कहेंगे? तथास्तु बेटा, कुछ ही नहीं हो। और उस घर को जैसा वरदान मिलता है उसका भाग्य उन्हें खुद भुगतना पड़ता है। बोली राधे राधे। तो कभी अगर कोई आपके द्वार पे साधु संत ब्राह्मण या कोई गौ माता या कोई बैल अगर आ भी जाए ना तो कभी दुदकारना नहीं। चाहे आपके घर में चाहे कोई बासी कुसी भी रोटी पड़ी हो ना तो इनका आदर सम्मान करना, उसी में इतना बड़ा आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। दो दो नाव पूतो फलो सदा खुश रहो, तो तुम्हारा भी मान सम्मान हो जाएगा और जो बेचारा भी परेशानी में आया है उसका भी कल्याण हो जाएगा। जैसे ही तीनों देवताओं ने माता से बात की कि मां देवी हमें भोजन चाहिए,
हाँ महाराज, आप आदेश कीजिए कैसा भोजन चाहिए, हम आपको तुरंत दे देंगे। ऐसे नहीं, और पहले आप हमसे संकल्प लीजिए, फिर हम आपको शर्त बताएंगे। तीनों देवताओं ने कमंडल से जल निकाला और माता अनसुईया को जल से प्रतिज्ञा कर दी। ठीक है महाराज, मैं अनसुईया, जो आप जिस प्रकार का भोजन मांगेंगे हम आपको उस प्रकार का भोजन देने के लिए सामर्थ्य हैं। ठीक है देवी, तो हमें भोजन चाहिए और एक शर्त होगी। बोला क्या? कि आप नगर वस्त्र होकर के हमें भोजन कराइए। माता अनसुईया को जब ये कहा तीनों देवताओं ने, तो माता अनसुईया ने मन में विचार किया और कहा कि महाराज, आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आप 2 मिनट बैठिए, मैं अभी आप आती हूँ। और जैसे माता अनसुईया अपने पति देव के पास गई और वहां से इजाजत लेके, बाबा महाराज ऐसे ऐसे 3 देवता हैं और हमारी भिक्षा दे रहे हैं, 3 साधु की बगैर वस्त्र होकर के हमें भोजन करवाना। तो पति को पत्नी पर इतना विश्वास होना चाहिए ताकि गृहस्थी अटल रहे। उन्होंने कहा कि ठीक है तथास्तु, जाओ तुम भोजन करवा दो। ठीक है महाराज, देखो पति का गुरु कौन? पति। पत्नी का गुरु कौन है? पति। अपने पति से इजाजत लेकर के आई और तीनों देवताओं को खड़ा किया और कमंडल लिया और माता अनसुईया ने मंत्र विचरण किया और तीनों पर छिड़क दिया। तीनों बन गए 3-3 महीने के छोटे छोटे बच्चे। बोलिए अन्नपूर्णा माता की, बोलिए अन्नपूर्णा महारानी की। और ऐसे ही माता अनसुईया ने तीनों छोटे छोटे बच्चों को उठाया और अपने अंदर लेकर के गई और गेट बंद किया और तीनों को अपने सतनों का दूध पिला दिया। बोले माता अनसुईया की। और तीनों को पालने में सुवा दिया। अब कुछ दिन बीते, तीनों देवियां ढूंढ रही हैं कि हमारे पति देव नहीं आए। आएंगे कहां से? और तो माता अनसुईया के शब्द के कारण बच्चे बन गए। ढूंढते ढूंढते पृथ्वी लोक पर और माता अनसुईया के द्वार पर आकर के आज खड़े हो जाती है। और माता अनसुईया के सामने बस रोने के हिसाब से खड़ी होकर के कहती है कि माता, हमें हमारे पुत्र मिल गए। अरे देवी, तुम हो कौन? हमने आपको पहचाना नहीं और आपके पुत्र हमारे किस काम के? अब तीनों देवियां रोने लगी कि माता, हमने हमारे तीनों पतियों को आपके पतिव्रता धर्म तोड़ने के लिए उन्हें भेजा था और ऐसी ऐसी बातें। माता अनसुईया कहा, अच्छा तो तुमने मेरा पति धर्म, ठीक है, अब तुम तैयार हो, तुम्हारा धर्म मैं देखती हूँ। जाओ, अंदर सो रहे हैं तीनों बच्चे, देख लो तुम्हारे कौन से। अब माता लक्ष्मी अगर भोले के हाथ लगा दे तो उसका पति धर्म नष्ट, और माता पार्वती अगर ब्रह्मा जी के हाथ लगा दे तो उसका भी धर्म पतिव्रता नष्ट। अब तीनों देवियों ने माता अनसुईया के चरणों में आकर के और गिड़गिड़ाने लगती है। और माता अनसुईया बड़ी खुश होकर के एक भजन कैसे तैयार किया। हो माता अनसुईया ने, बोलिए सभी, हो माता अनसुईया ने, हो माता अनसुईया ने ढाल दिए पालना। हो माता अनसुईया ने ढाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर लालना। माता अनसुईया ने ढाल दिया पालना, माता अनसुईया ने ढाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर लालना। क्या बताया? ओ बालक की भांति प्रभु रुद्र ने बचावे, बालक की भांति प्रभु रुद्र ने बचावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में
तीनों देवी दुखी होके कुटिया पधारी, तीनों देवी कुटिया पधारी। माता मोहम्मदी ने गौहर दी हमारी, माता मोहम्मदी ने गौहर दी हमारी, माता मोहम्मदी ने गौहर दी हमारी। माता आप यज्ञ से पहले हमें कुछ दक्षिणा चाहिए, हमें वो दीजिए। महाराज आप क्या दक्षिणा क्या दान मांगना चाहते हो? हे राजा बलि, हम ऐसे दान नहीं लेते। देखिए, जब भी आप घर में अपने कोई ब्राह्मण या किसी साधु को भोजन कराए ना, तो पहले संकल्प याचना कीजिए। एक जल का लोटा लीजिए, पहले फिर ब्राह्मण देवता ने संकल्प चुकवाइए और फिर भोजन करवाइए, ताकि आपके जो पितरों का आप भोजन करवाते हो संकल्प नहीं छुड़वाते, इसलिए आपका जो भोजन है वो अधूरा रह जाता है। तभी भी आप ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हो तो दक्षिणा खुला पैसा जरूर होना चाहिए। और राजा बलि से पहले कह दिया कि बलि, हाँ गुरुदेव, इसको कुछ भी दान में मत देना। क्यों गुरुदेव? अरे ये कोई और नहीं, ये भगवान विष्णु है, ये छल करके तुमसे कुछ मांगने आया है। राजा बलि ने कहा कि हे गुरुदेव, आओ भाग हमारे, जो तीन लोक के देवता और हमारे द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए हैं। राजा बलि ने यज्ञ अधूरा छोड़ दिया और ब्राह्मण देवता के सामने जाकर के खड़े हो जाते हैं कि महाराज, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, आप जो मांगेंगे मैं जरूर दूंगा। और राजा बलि ने वचन दे दिया और बावन भगवान ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3 कदम भूमि दान में चाहिए। बताइए कौन देगा? राजा बलि ने कहा कि महाराज आपसे विनती है, आप 3 कदम नापिए, लेकिन आप इतने छोटे हैं, छोटे छोटे पैरों से, और 3 कदम से आपसे क्या होगा? आप और कुछ मांग लीजिए, महल ले लीजिए, कोठी ले लीजिए, नहीं, हमें सिर्फ 3 कदम भूमि ही चाहिए। तो जैसे ही कहा कि महाराज आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप 3 कदम भूमि दान में मांगे, हमने आपको दे दी। जैसे ही अपने वचन से कहा कि दे दिए, भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप बना लिया और पहला कदम पूरे ब्रह्मांड पर के घुमाया और दूसरा कदम पूरे स्वर्गलोक, मृत्युलोक, सभी लोगों से घूम करके आया। और तीसरा कदम, राजा बलि अब कहां मैं रखूं? राजा बलि ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु, तीसरा कदम आप मेरे सिर पर रखो। बोले राजा बलि महाराज की। राजा बलि के जैसे ही मेरे ठाकुर जी ने सिर पर हाथ रखा, पैर और रखते ही पैर राजा बलि को पाताल लोक में ले गए और पाताल लोक में जाकर के राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। बोले भगवान विष्णु की। और इधर